बात बनाएंगे, देखेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो किन दो पार्ट्स के दरमियान में बन रहा था, किन दो पार्ट्स के दरमियान में बन रहा था और वो पार्ट कहां पर मौजूद है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो बनता है मदर की यूट्रस में, ऐसी है ना। चले मैं जो है वो मदर की यूट्रस जो है ना वो बनाता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मदर की यूट्रस है, और ये मदर की, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मदर की यूट्रस है। ठीक है, अब आप जानते हो कि इसके अंदर से ब्लड वेसल्स निकल रही होती है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स आप जानते हो कि वो दो तरह की होती है। पहली जो चीज होती है वो है आर्टरी, वो आप जानते हैं वो होती है रेड कलर में। आप ये देखिए ना, ये आर्टरी है, ये आप सपोज कर लें ये दूसरी आर्टरी है। दिस विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे आर्टरीज रेड कलर में, तो इसी तरीके से आपको इसमें वेन्स दिखाई देंगी। जी बिल्कुल ऐसी है, वो जरा ब्लूइश कलर में होंगी, देखें ना, दीज आर वेन्स, ऐसे ब्लूइश कलर में। ठीक है ना। अच्छा, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो यूट्रस क्या करती है, यूट्रस के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ब्लड बनता है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स बन जाती है, जिसको कहते हैं वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है वो और ज्यादा थिक हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। चलें देखें, वो ऐसे ऐसे ये जो है ना, ये जो लेयर बनी है ये वाली, ठीक है, तो ये बन गई है। बेसिकली यही डेसिडुआ है, जिसको डेसिडुआ बेसिलस जो है ना वो आपने नाम देता है, यही है। और ये एंडोमेट्रियम की ही फॉर्म है प्रेगनेंसी के टाइम में। यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा देखें, अब ये जो फिटस है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल ये फिटस है, और फिटस में से ये एम्बेलिकल कॉर्ड जो है ना वो निकल रही है। ठीक है, अब इस एम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो एम्बेलिकल कॉर्ड है ना, ये यहां से यूं जाएगी, और ये एक प्लेट बनेगी। ठीक है, जिस प्लेट को आप नाम दोगे कोरियोनिक प्लेट। क्या बनेगी? ये कोरियोनिक प्लेट बनेगी। जो एम्बेलिकल कॉर्ड से जो मेम्ब्रेन निकल रही है ना, वो मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी प्लेसेंटा वाले रीजन के ऊपर ही ये एक कोरियोनिक प्लेट बना लेगी। इस आप जानते हैं कि इसके अंदर से भी दो तरह की ब्लड वेसल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी, ऐसे डेफिनेटली ये जो है ना वो एम्बेलिकल आर्टरी है। इसी तरीके से दो अदद एम्बेलिकल वेन्स निकलेंगी। एक आर्टरी होती है, दो वेन होती है ना। चले चले यूं होती है, चले यूं कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, चलो आपको भी याद है बात। ये ले, ये जनाब बन गई जो है ना, इसके अंदर से आर्टरीज और वेन्स जो है ना वो निकल रही है एम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर से, एम्बेलिकल आर्टरी और एम्बेलिकल वेन। ठीक है, अब पता क्या है इसके अंदर, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यहां से ना यूं जी बिल्कुल आप सही समझे हो। दीज आर कोरियोनिक विलाइज।
तो ये कोरियोनिक विलाई जो हैं वो यहां पे बनना शुरू हो गया। कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक विलस जो है ये वो डेवलप हो गया। अब यहां पर आर्टरीज, एम्बेलिकल, ये जो एम्बेलिकल आर्टरी और एम्बेलिकल वेन है ना, इसको इनकी जो सप्लाई है ना वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, अंदर आ गई। अब पता क्या है, ये जो है ना, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह ये है बेसिकली, आपको याद है मैंने कहा था इंट्राविलस स्पेस है, ठीक है ना। दिस विल कॉल, ये जो दरमियान ये है इंट्राविलस स्पेस है। ये क्या है, दिस विल कॉल इंट्राविलस स्पेस। तो ये इंट्राविलस स्पेस है जो इसके दरमियान में। अब ये जो है ना, ब्लड ना ट्रेवल करेगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड ट्रेवल करेगा। देखो ना, यहां से ब्लड आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये ब्लड यहां से आएगा, इस स्पेस के अंदर ब्लड आता जाएगा, मदर का ब्लड आ रहा है यहां पे, लेकिन ये ब्लड यहां से ट्रेवल करके इधर चला जाएगा वापस, इसमें से निकलता रहेगा और इसमें जाता रहेगा। तो ब्लड एक आर्टरी से निकलकर, मदर की एक आर्टरी से निकलकर उसकी वेन में जा रहा है, मदर की वेन में जा रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। देखो पता क्या, ये जो ब्लड है ना, ये वाला हिस्सा यहां बेसिकली वो काम हो जाएगा जिसकी बच्चे की जरूरत है, जिसको फीटस की जरूरत है। देखो ना, ये वाला जो ब्लड है ये यहां आ रहा है, तो बेटा ये जो ब्लड यहां से यहां जाएगा ना, लेकिन इस सारे दौरानिये में वो काम हो जाएगा जिसको बेबी को जिसकी जरूरत है, फीटस को जिसकी जरूरत है। अब फीटस को क्या जरूरत है, फीटस को जरूरत है ऑक्सीजन की, वो चला जाएगा। फीटस को निकालने कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल कर इस ब्लड में चली जाएगी। जो एक्सचेंज का जो मामला है वो यहां पर रोनुमा हो जाएगा। देखो ये जो रेड कलर वाली आर्टरी है जो कि यूट्रस में से निकल रही है, इस आर्टरी में से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये ट्रैवलिंग कर रहा होगा फ्रॉम आर्टरी टू वेन, इस दौरान ही वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज हो चुका होगा, ठीक है ना। और फीटस की जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिकअप कर लेगी और फीटस में ट्रांसफर कर देगी, वेन ट्रांसफर करेगी ना। फीटस की आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देगी मदर के ब्लड में, और वो मदर का ब्लड वहां से डेफिनेटली उसने वेन में चला जाना। तो बस मदर अपना ब्लड जो है ना वो यहां से ब्लड रिलीज हो रहा है, यहां से इधर जाता है, ठीक है ना। ये ट्रैवलिंग ही काफी है उसके लिए। तो मदर का जो ब्लड होता है वो कहां पर आता है, इंट्रावेलस स्पेस में आता है। इंट्रावेलस स्पेस में और एम्बेलिकल आर्टरीज के दरमियान में एक्सचेंज होता है। आपको बेटा समझ आ रही है, आपको बात समझ आ रही है, आपको आ रही है समझ। मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं बात को। देखो बेटा ये आर्टरी है ना, ये आर्टरी है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से निकलकर इस ब्लू वाली में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेटा ओहो, आप एक तो चीज को बड़ा टफ ले लेते हो, मैं भी बताता हूं। देखो ये देखो, ये आर्टरी है, ठीक है। 1 मिनट, ये वे, ठीक है। अच्छा अब मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखो ना, ये कोरियोनिक विलस है, ऐसी है ना, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई आ रही है इसको। अब देखिए बेटा, ब्लड की मूवमेंट होती है, ब्लड की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही ना, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम होता है। डेफिनेट सी बात है कि ब्लड ने ट्रेवल करना है यहां से यहां,
ठीक है ना, लेकिन ये ट्रेवलिंग एम्बेलिकल आर्टरीज को फायदा देकर जाएगी, ठीक है ना। ये ब्लड डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आएगा, ये ब्लड यहां जमा होगा, यहां, ठीक है ना, यहां पर ये ब्लड जमा होगा, बात समझ रहे हो आप आपको। तो यहां पर ये ब्लड जमा होगा, ये जो ब्लड है जो यहां पर जमा हो रहा है, इस दौरान एक्सचेंज का सबब बनेगा। एक्सचेंज का देखो बेटा, जो एम्बेलिकल आर्टरी और वेन है ना, उसको अपनी कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फेंक देगा, ठीक है, जबकि ये बदले में ऑक्सीजन उसमें डाल देगा। देखो बेटा मेरी बात सुने, बात सुनो, ये मदर वाली साइड है, जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजन वाला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है मदर वाली साइड से, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन दे रहा है एम्बेलिकल को और बदले में उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वेन में डाल, ठीक है ना। ये सिर्फ ये मामला सिर्फ गैस एक्सचेंज तक महदूद नहीं है, यहां पर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज भी होंगे, वेस्ट एक्सचेंज भी होंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो कि फीटस को रिक्वायर है वो भी होंगे, और यहां से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आएगी, कुछ वेस्ट जो फीटस के अंदर है, क्योंकि फीटस के अपने ऑर्गन्स तो अभी फंक्शनल नहीं है, उसकी किडनी तो अभी काम नहीं कर रही ना, किडनी बंद तो गई है लेकिन अभी वो वर्क तो नहीं कर रही, वो एक्सक्रीशन परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है ना। तो उसका सारा जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो उसके ब्लड से मदर के ब्लड में चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इससे ज्यादा आसान तरीका कुछ और नहीं था बताने वाला, ठीक है ना जी। देखो बेटा, देखो मैं वैसे आपको टेक्निकली ये बात बता चुका हूं, मैं अब रिपीट करने लगा हूं, मेरी बात को जरा समझना। क्या मदर की आर्टरी और वेन और फीटस की आर्टरी और वेन में फर्क है? मदर की आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जैसे कि पूरी बॉडी की आर्टरी में होता है, मदर की वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जैसे कि पूरी बॉडी की, लेकिन जो एम्बेलिकल आर्टरी है उसका चक्कर और पल्मोनरी आर्टरी का चक्कर सेम है। कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एम्बेलिकल आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड, ये मदर की आर्टरी से उल्टा है, समझ रहे हो बात। तो उसकी वेन में जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब जो ब्लड फीटस से के अंदर जाएगा, देखो एक वो ब्लड है जो फीटस में से आ रहा है और एक वो ब्लड है जो फीटस में जा रहा है, जो वेन है वो लेकर जाती है, ठीक है ना। फीटस की वेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड है और फीटस की आर्टरी में डीऑक्सीजन, यानी जो आ रहा है तो डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देकर जाएगा। तो ये एक्सचेंज जो है वो इसके अंदर हो रहा है, ठीक है जी। हाँ